सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ा। कर्दम मुनि के साथ देवहूति माता का विवाह हुआ। कर्दम मुनि तो रास्ते में ही तपस्या में संलग्न हो गए, रास्ते में बैठ गए तपस्या में। माता देवहूति ने कई हजारों वर्षों तक कर्दम मुनि की सेवा करी। जब ध्यान आया तो घर पे गए। कर्दम मुनि की 9 पुत्रियां हुई। कितनी पुत्री हुई? 9 पुत्री हुई। जब कर्दम मुनि की 9 पुत्रियां हुई तो ब्रह्मा जी अपने 9 मानसिक पुत्रों को साथ में लेकर के आए और नामकरण संस्कार में ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 पुत्रियों के साथ अपने 9 पुत्रों का विवाह कर दिया। नारद जी बीत गए पति पत्नी के झगड़ा में, सो आज तक बीते ही रहे, आज तक भी शादी नहीं हुई। आगे चल करके कर्दम मुनि के ही घर में किसका जन्म हुआ? बोले कर्दम मुनि के ही घर में कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। कर्दम मुनि के घर में कपिल जी का, कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। घर को छोड़ करके तुरंत कर्दम मुनि भगवान की सेवा में पहुंच गए। भगवान की पूजा सेवा बड़ी विधिवत प्रकार से कर्दम मुनि ने करी और भगवान की पूजा सेवा करने के बाद कर्दम मुनि ने बड़े प्रेम के साथ आनंद के पूर्वक के साथ भगवान के चरणों में कर्दम मुनि का स्थान। अब आ गया देवहूति के बाद प्रसूति की बात आ गई। अब बताओ आप लोग, प्रसूति महारानी का विवाह किसके साथ हुआ? प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? प्रजापति दक्ष के साथ। दक्ष की 13 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। अब आ गई दक्ष की बाजी। तो दक्ष की जो पुत्री थी, एक पुत्री का नाम था सती। सती का विवाह किसके साथ हुआ? है? भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ सती महारानी का। लेकिन राजा दक्ष अपनी पुत्री को कभी, सती को चाहता नहीं था। भोलेनाथ को कभी दामाद स्वीकार नहीं करता था। उसको लगता था बताओ यार, मरे हुए क्या बोलते, मरे हुए मुर्दे की भस्म लपेटे, गांजा पीता है, गांजे के साथ साथ खूब गांजा पीता है और वो काय का वो गोला खाता, भांग का गोला खाता है। कई दिनों तक स्नान नहीं करता, बार बार चिड़चिड़ापन हो जाता, बार बार गुस्साता है। अरे भैया ऐसा दामाद से तो बिना ही दामाद के ठीक है। ये किसने विचार किया? दक्ष ने। दक्ष को आज प्रजापति दक्ष का सम्मान मिल गया। किसका सम्मान मिला? प्रजापति दक्ष का। उस प्रजापति दक्ष के सम्मान में सबरे देवी देवता आए। तीनों देव भी पहुंचे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान महेश यानी भोले बाबा। जब प्रजापति दक्ष आया तो सब खड़े हो गए, लेकिन 3 देवता खड़े नहीं हुए। अभिमानी हो गया। प्रजापति दक्ष ने मन में विचार किया, चलो ब्रह्मा जी तो हमारे बाप आए, भगवान विष्णु हमारे दादाजी हैं, लेकिन ये शंकर तो हमारा कम से कम, ये शंकर तो हमारा कम से कम दामाद है, ये तो खड़ा हो जाता। आप तो प्रजापति दक्ष ने खूब सुना डाला, मरे हुए मुर्दे की भस्म लपेटता है, भांग का गोला खाता है और धतूरा खाता है, ये खाता वो खाता, स्नान नहीं करता, किसी की बात को नहीं सुनता। अरे इसको किसने भोलेनाथ की पदवी दे दी? ये तो पापी है, ये है दुराचार। अच्छा भोले बाबा का 2 नियम है, जब तक भोले हैं तब तक खूब सुना लो। जैसे ही तीसरा नेत्र तो खुलो फिर सुनावे को टेम ही नहीं मिला, सीधो सफाया खत्म, सफाया खत्म। एक बहू आई दिल्ली से, अब देखा चलियो सबरे हंसे और सबरे सुने गौर से। अब देखा चलियो तुमने जो कल कथा नहीं सुना, अब सुनियो ध्यान से, अब व्यथा सुनियो जो कैसे सुना। एक बहू आई दिल्ली से, देखो सब चुप हो गए, बाजार तो नहीं मचो, सुना चलियो। एक बहू आई दिल्ली से, लव मैरिज ब्याह करके आई। अब बहू आई दिल्ली से लव मैरिज ब्याह करके आई, सो सास सती बुंदेलखंड की, अपने बुंदेलखंड की बोलावानी तनक दूसरे प्रकार की। सो सास ने
देखो कितने साइलेंट बैठ गए ना। तुम लोग कहते महाराज जी कथा कम सुनाते, हमारी मजबूरी क्या है दद्दारो, हम इन्होंने के माए कथा नहीं कर पा, या हमारी मजबूरी क्या है व्यक्तिगत। अब सुनियो, जैसे ही बहू आई बुंदेलखंड से, अब बहू आई दिल्ली से, सास सती बुंदेलखंड की, सो अपने थे मठा भाऊत ना, लव मैरिज ब्याह करके आई, सो सास सती गुस्सा का छूनी मिलो, बोले ले मठा भमा, बहू ने मठा भुमाओ, अब्बा बेचारी दिल्ली की ऐते की हती ही ना, का भाव मठा तो उन्हें भुआ लो, लेकिन नेनू आओ ऊपर नेनू, नेनू उठावो नहीं जानती, का उठावो नहीं जानती नेनू। अब सुनो, अब नेनू खा बुंदेलखंड में कहते मक्खन, का मक्खन। अब मक्खन ना हो तो उनके ससुर को उनका पता नहीं हती, देख कितनी कसी, देख कितने कोर से, अगर कोई बगल में हल्ला भी कर रहा हो तो घुटी मार चमड़ा। तुम उनकी वजह से 2020 में आओ तो कोरोना, तुम उन्हें यहाँ जिम्मेदार। अब सुनियो, अब का पता नहीं है तो कि हमारे ससुर का नाम मक्खन है, भगत गई दिल्ली की बहू, हम नेनू के वो आती तो चलो चलो जल्दी, सासों माँ मठा तो भुआ दिया, घूम गया, लेकिन मक्खन आ गया ऊपर, उसको तो उठा लो। सास लाल जीप काट दूंगी तेरी। अरे बोले क्या बात हुई, क्यों काट देगी? अरे बोले जीप काट दे तो ससुर को आना हो मक्खन। आज के बाद अपने ससुर को नाम ना ले लिए, काल से अगर नाम ले लो तो पूरी जबान काट के फेंक दे। अब भूल गई नेनू, उन्हें फिर मठा भुआओ। अब जैसे मक्खन ऊपर आओ, जैसे नेनू ऊपर आओ, सुबह उठा ही नहीं पाती, भगत गई सास से सारे में बोली। अब उन्हें कही अगर मक्खन कहने तो आज जमात डारे हैं। बोले चलो मम्मी वे आ गए। मम्मी कौन आ गए? चलो बोले वे आ गए। बोले कौन? अरे बोले चलो ससुर जी रात को रिसा गए थे, सो गुंडी में जाके घुस गए, उन्हें तो उठा लो। कितनी अरे ओ मत है। अब देख लिया, अब तुम लोग कहते हो कथा नहीं करते, देख लो बूढ़े बूढ़े टोकर चंद, ये है मजबूरी। बोलो राधे राधे। की कहा अच्छी लगी जा, बताओ करदम मुनि के पिताजी को कहना हो की का पता है? मैं टोकरन की नहीं है पता। अब हाल सुनाऊ जा रहा है, करदम मुनि के पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी, ई के बाद भी नहीं पता। ये है अवस्था। अब तुम लोग कहते कथा नहीं